बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नेम है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अब लीनियर ग्राफ स्टडी करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। आप पेज नंबर 146 पे देखें जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले आप देखें ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा पेयर है, एक्स वाई का एक पेयर है जिसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स की होगी और सेकंड वैल्यू वाई की होगी। अब इस पेयर में देखें मेंशन है यहाँ पे एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इज अ पेयर एक्स वाई इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, यानी कि आप ऑर्डर उनका चेंज नहीं कर सकते। x, y is an ordered pair in which first element is x and second element is y। अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि x, y is not equal to y, x। यहां पे फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू y है। हाँ, ये इक्वल तब होंगे अगर फर्स्ट वैल्यू के इक्वल हो और इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। तो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक ऑर्डर में एलिमेंट्स होते हैं। 2, 3 एंड 3, 2 आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। इसी तरह दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होंगे अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो। एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर एम एन के इक्वल सिर्फ इस कंडीशन में हो सकता है कि x जो है वो इक्वल हो m के, x इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू n। सिर्फ अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, फिर वो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। 2, 3 जो है वो 3, 2 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। 2, 3 ऑर्डर्ड पेयर जो है ये 2, 3 ऑर्डर्ड पेयर के ही इक्वल होगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टियन प्लेन। अब कार्टियन प्लेन क्या है? रियल लाइन हमने स्टडी की हुई है। रियल लाइन, दो रियल लाइंस हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। रियल लाइंस हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं। एक को आप कह रहे हैं एक्स एक्सिस, इसी तरह दूसरे को आप कह रहे हैं वाई एक्सिस। ये जहां पे ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं एक दूसरे को, ये ओरिजिन है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है और इसी तरह वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है। अब कार्टियन प्लेन की डेफिनेशन देखें। अ कार्टियन प्लेन एस्टेब्लिश 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस। पहले मैं यहाँ पे रियल लाइन पे नंबर्स लिख लेता हूँ। एक्स एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, इसी तरह लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड होंगे नेगेटिव, -1, -2, -3। अब देखें जरा कार्टियन प्लेन। अ कार्टियन प्लेन एस्टेब्लिश 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, अगर आप r क्रॉस r लें, r क्रॉस r, इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनके जो फर्स्ट एलिमेंट भी r से बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट भी r से बिलोंग कर रहा है, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू r। अब r क्रॉस r का क्या मतलब है? ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका फर्स्ट एलिमेंट भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ये r क्रॉस r है। डेफिनेशन देखें जरा। अ कार्टियन प्लेन एस्टेब्लिश 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि इस सेट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं
एंड द पॉइंट्स ऑफ द कार्टियन प्लेन। अब इस सेट में और इस कार्टियन प्लेन के पॉइंट्स में 1 to 1 करस्पोंडेंस का क्या मतलब है कि हर ऑर्डर्ड पेयर के करस्पोंडिंग आपको यहां एक पॉइंट मिलेगा। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर आप ले लें, यहां से मैं कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूं 2 5, तो इस ऑर्डर्ड पेयर के करस्पोंडिंग इस कार्टियन प्लेन में कोई पॉइंट होगा। इसी तरह अगर आप ऑर्डर्ड पेयर चेंज करेंगे, इस ऑर्डर्ड पेयर के करस्पोंडिंग भी कार्टियन प्लेन में आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो जितने भी इस सेट के ऑर्डर्ड पेयर हैं सबके करस्पोंडिंग आपको यहां कार्टियन प्लेन में एक पॉइंट मिलेगा। अभी इन ऑर्डर्ड पेयर्स को यहां पे हम लोकेट करेंगे। 1 to 1 करस्पोंडेंस बिटवीन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड पॉइंट्स इन कार्टियन प्लेन का मतलब यह है कि इस सेट के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के बदले में आपको यहां पे कार्टियन प्लेन में कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। अब देखें ज़रा डेफिनेशन पहले हम देख लें। इसी तरह इस पेज के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में मेंशन है द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इसी तरह द पॉइंट O where the x axis and y axis meet is called the origin and it is denoted by O00। ये पॉइंट ओरिजिन है, O से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो पॉइंट है ये 00 होगा। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड वैल्यू y है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो ये हमारे पास ओरिजिन है O00। इसी तरह देखें अब नेक्स्ट, ये जो कार्टियन प्लेन है इसके क्वाड्रेंट हैं ये 4, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो कार्टियन प्लेन है इसमें यहां पे ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब इन क्वाड्रेंट्स में ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हम इनको लोकेट करेंगे। अब x और y की जो वैल्यू है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो अब हम ये पॉइंट अगर देखें, ये जो पॉइंट है इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है, दोनों पॉजिटिव हैं, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट में देखें, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इनमें से देखें ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। x की वैल्यू पॉजिटिव, इसी तरह y की वैल्यू नेगेटिव। तो यहां से हम किसी भी पॉइंट को देख सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। MCQ आपको आ सकता है, पॉइंट मेंशन होगा, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए ये पॉइंट है, अब आपने ये बताना है कि ये इन चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, देखें कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। तो इसका मतलब अब हम किसी भी पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि ये कार्टियन प्लेन में कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब उस पॉइंट को लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक पॉइंट है 1 2। अब इस पॉइंट को हमने ये कहा था कि जो कार्टियन प्लेन है वो ऑर्डर्ड पेयर्स और यहाँ पे पॉइंट्स के दरमियान 1 to 1 करस्पोंडेंस है। इसका मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर के करस्पोंडिंग यहाँ कोई ना कोई एक पॉइंट होगा। तो इस ऑर्डर्ड पेयर को हम कार्टियन प्लेन में लोकेट करते हैं। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है।
तो देखें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे ये 1 आ रहा है और y की वैल्यू 2 है, y एक्सिस पे ये 2 आ रहा है। यानी कि ये मैं एक पॉइंट लगा रहा हूं जो यहां से बिल्कुल 1 के सामने है, x की वैल्यू 1 के सामने है और y की वैल्यू किसके सामने है, देखें ये y की वैल्यू 2 के सामने है। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा ये पॉइंट 1 2, ये पॉइंट हमने लोकेट कर लिया इस ऑर्डिनरी पेयर को कार्टेशियन प्लेन में। किस तरह से, ये यहां से ये 1 के सामने है और इसी तरह यहां से ये 2 के सामने है बिल्कुल। इसी तरह अब अगर आप कोई और पॉइंट लें -2 1, सबसे पहले तो लोकेट करने से पहले ही देख लें कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। x की वैल्यू है -2, तो x एक्सिस पे -2 ये आ गया, y की वैल्यू 1 है, y एक्सिस पे 1, तो -2 और 1 के सामने ये पॉइंट आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। x की वैल्यू -2 के सामने है और इसी तरह y की वैल्यू 1 के सामने है। ये यहाँ पे पॉइंट हमने किस तरह से लगाया, ये x एक्सिस पे -2 के सामने है और y एक्सिस पे ये 1 के सामने है। यानी कि अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 1 2 था, ये जो सेकंड पॉइंट आया है ये -2 1 है। इसी तरह एक और पॉइंट देखें -2 -2, अब x और y दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू भी -2 है, y की वैल्यू भी -2, x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे -2, यानी कि अब पॉइंट इस तरह से आना है कि x एक्सिस पे भी -2 के सामने हो और y एक्सिस पे भी ये -2 के सामने हो। जो पॉइंट हमने ये लगाया है ये x एक्सिस पे -2 के सामने है और y एक्सिस पे भी -2 के सामने है। ये पॉइंट है -2 -2 -2 -2। इस तरह से इन पॉइंट्स को आपने कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना है। अब हम कोई और पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट यहां से आप ले लें 3 -2, देखें कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -2, यानी कि अब जो हमारा पॉइंट आना है वो x एक्सिस पे 3 के सामने और y एक्सिस पे -2 के सामने आएगा। ये पॉइंट आ गया x एक्सिस पे 3 के सामने और y एक्सिस पे ये आएगा -2 के सामने। ये जो पॉइंट आ गया ये 3 -2 है। यानी कि अब हम कोई भी पॉइंट हो ऑर्डिनरी पेयर उसको लोकेट कर सकते हैं हम कार्टेशियन प्लेन में, और लोकेट करने से पहले हम ये देख सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। वो किस तरह से पता चलेगा, यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी x y की उनके साइन से पता चलेगा। अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले पेज 148 पे भी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिस ऑफ द पॉइंट एंड द y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब P Q R S हमें पॉइंट्स गिवन है और हमने ये बताना है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब पॉइंट P है -4, P पॉइंट है -4 3, x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और इसी तरह y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मेंशन करेंगे पॉइंट P -4 3 lies in quadrant 2, सेकंड क्वाड्रेंट।
इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है Q, -5 -2, -5 -2। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। मेंशन कर देते हैं पॉइंट Q -5 -2 लाइज इन क्वाड्रेंट 3, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है R 2 2, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट R लाइज इन क्वाड्रेंट 1। जो R पॉइंट है, x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरह S पॉइंट 2 -6। अब x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉइंट S2 -6 लाइज इन क्वाड्रेंट 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई कर रहा है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग। ये सारी जो हमें वैल्यूज गिवन है, हमने अब ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 2। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने कार्टियन प्लेन ड्रॉ करना है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है। कार्टियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास x एक्सिस, इसी तरह y एक्सिस 0 1 2, x एक्सिस y एक्सिस -1 -2, इसी तरह 1 2 और -1 -2। ये हमने कार्टियन प्लेन बना लिया। अब जो ग्राफ ड्रॉ करना है, x की वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखें x एक्सिस पे 2 कहां पे आ रहा है, तो ये x एक्सिस है, ये आपके पास 2 आ रहा है, तो यहां पे ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरह से। x इज इक्वल टू 2 का ये ग्राफ आ गया, और x की वैल्यू जब होगी तो ग्राफ जो है वो y के पैरेलल आएगा। अगर आप देखें तो ये x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है, ये y एक्सिस है, तो ये पैरेलल है। x की वैल्यू का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो y एक्सिस के पैरेलल आएगा, और जब y की वैल्यू दी होगी आप ग्राफ बनाएंगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। तो इसी तरह से कार्टियन प्लेन बना लेते हैं। यह आ गया x एक्सिस, y एक्सिस 0 1 2 3, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, इसी तरह -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ग्राफ जो हमने ड्रॉ करना है, x इज इक्वल टू -3, तो ये x एक्सिस है, -3 ये वैल्यू -3 है, तो ग्राफ आपके पास -3 पे आ जाएगा इस तरह से स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ आ गया x इज इक्वल टू -3 का।
x इज इक्वल टू -3। ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने। इसी तरह नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू -1। देखें x की वैल्यू थी, तो ये जो ग्राफ आया है ये y एक्सिस के पैरेलल है। अब आपको वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू -1। कार्टियन प्लेन बना लेते हैं। ये आ गया x एक्सिस, इसी तरह y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस 0 1 2 -1 -2, इसी तरह 1 2 -1 -2। y इज इक्वल टू -1। y एक्सिस पे आपने देखना है ये -1 आ रहा है, और अब वैल्यू y की गिवन है, तो ये y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ जो है ये x एक्सिस के पैरेलल आएगा। ये ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू -1। इसी तरह अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 4। y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3। कार्टियन प्लेन बना लेते हैं। ये आ गया x एक्सिस, इसी तरह y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस ये 0 है 1 2 3 -1 -2 -3। इसी तरह y एक्सिस पे 1 2 3 -1 -2 -3। ग्राफ हमने ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 3 का। अब हम देखेंगे y एक्सिस पे 3, ये y एक्सिस है, ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है, तो ग्राफ आ जाएगा इस तरह से y इज इक्वल टू 3 का, और y की वैल्यू है, तो ये ग्राफ जो है ये x एक्सिस के पैरेलल आएगा। ये ग्राफ हमने बनाया y इज इक्वल टू 3 का, और ये ग्राफ जो है ये x एक्सिस के पैरेलल है। अब इसका पार्ट देख लेते हैं 4 हो गया 5 पार्ट। वैल्यू हमें गिवन है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0। कार्टियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। यह आ गया x एक्सिस, इसी तरह y एक्सिस 0 1 2 -1 -2, इसी तरह 1 2 -1 -2। अब ग्राफ जो हमने ड्रॉ करना है वो y इज इक्वल टू 0 का ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पे आपको वैल्यूज x की गिवन है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस आएगा। इस तरह से आपने मार्कर से हाईलाइट कर लेना। y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ आ गया x एक्सिस, और इसी तरह x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या आ जाएगा, y एक्सिस आ जाएगा। पार्ट नंबर 6, x इज इक्वल टू 0, यानी कि y एक्सिस पे तो सारी y की वैल्यूज हैं, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो आ जाएगा y एक्सिस। ये आ गया x एक्सिस, इसी तरह ये आपके पास आ गया y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। ग्राफ ड्रॉ करने x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 है, x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 है, तो इस तरह से आपने मार्कर से ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ये ग्राफ आ गया है, यहाँ पे था y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ, इसी तरह ये ग्राफ आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 0। इसी तरह
इसका नेक्स्ट पार्ट है। अब ये 6 पार्ट यहाँ तक हमने कर लिए। 7 वाला पार्ट देखें ज़रा, y इज इक्वल टू 3x। अब पहले जो ये 6 पार्ट थे ये तो सेम थे, इनमें क्या था, या तो x की वैल्यू दी हुई थी या y की वैल्यू दी हुई थी। अब आगे जो पार्ट हैं उनमें x और y दोनों आ जाएंगे। तो वो किस तरह से आप करेंगे, पार्ट नंबर 7 देखें, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। अब यहां से आपने क्या करना है, कार्टियन प्लेन बनाने से पहले जब x और y दोनों आ जाएगा ना, तो तब आपने क्या करना है, y को सेपरेट करना है और x को सेपरेट कर लेना है। यानी कि x वाली और कांस्टेंट वैल्यू अलहदा और जस्ट सिंगल y को सेपरेट कर लेना है। तो यहां से y ऑलरेडी सेपरेट है, y इज इक्वल टू 3x है। अब आपने x और y की जगह पे वैल्यूज पुट करनी है, x की जगह पे x y, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे और जो y का आंसर आएगा वो लिखेंगे। x की जगह पे वैल्यू किस तरह से पुट करनी है, आपने x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करनी है। एक वैल्यू कम से कम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू लाजमी पुट करनी है। तो यहां से सिंपल x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करेंगे, तो x की वैल्यू मैं 1 पुट कर रहा हूं, साथ हमने y का आंसर लिखना है। तो x की वैल्यू 1 पुट करने से 3 1 जा 3, y का आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह अब x की वैल्यू एक नेगेटिव भी पुट करनी है आपने। तो अब मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं -1। जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा -3। x की वैल्यू 0 पुट कर लें, जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर आ जाएगा 0। तो कम से कम आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू लाजमी पुट करनी है, उसके अलावा आप 0 भी पुट कर सकते हैं। अब ये आ गया आपके पास x एक्सिस y एक्सिस, कार्टियन प्लेन, 0 1 2 3 -1 -2 -3, इसी तरह 1 2 3 -1 -2 -3। अब यहां से आपने इन पॉइंट्स को लोकेट कर लेना है कार्टियन प्लेन में। यानी कि ये पॉइंट क्या है, ये आपके पास है 1x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा यहां पे x एक्सिस पे 1 के सामने और y एक्सिस पे 3 के सामने। इसी तरह सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3, ये ऑर्डर्ड पेयर आपके पास पॉइंट यहां आ जाएगा। इसी तरह अब नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, ओरिजिन आ गया। इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से आपने मिला लेना। तो यहां पे आपके पास बन जाएगा ग्राफ y इज इक्वल टू 3x का, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ आ गया। किस तरह से ग्राफ हमने बनाया, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके क्वेश्चन में y सेपरेट होना चाहिए और बाकी सारी वैल्यू सेपरेट। फिर x की जगह पे आपने अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करनी है। जो y का आंसर आएगा वो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर्स को लोकेट करना है, पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। कम से कम एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू लाजमी पुट करनी है। जब 0 पुट करेंगे और y का आंसर भी 0 आ जाए तो इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास करेगा। अगर x की जगह 0 पुट करें और y का आंसर 0 ना आए तो इसका मतलब फिर ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। x की जगह 0 पुट किया, y का आंसर 0 आ गया, इसका मतलब अब हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के
पार्ट नंबर 7 तक हमने कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 8 में वैल्यू हमें गिवन है -y इज इक्वल टू 2x। तो y को हमने सेपरेट करना था, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -2x। अब x की जगह वैल्यू पुट करेंगे और y का आंसर देख लेंगे। x की जगह एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू लाजमी पुट करनी है, तो यहां से सिंपल आप 1 पुट कर लें। एक तो हम पुट कर लेते हैं 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2, y की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह अब x की जगह -1 पुट कर लेते हैं, तो -1 जब आप पुट करेंगे तो x की जगह -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह x की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। किस तरह से हमने किया, एक बार हमने x की जगह पुट किया 1, -2 आ गया, फिर x की जगह पुट किया -1, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, फिर हमने x की जगह पे पुट किया 0, तो ये वैल्यू 0 आ गई। आप ये रफ में इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस, ओरिजिन 1 2, इसी तरह -1 -2 1 2 -1 -2। तो यहां से अब देखें जरा, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -2, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -2, तो यहाँ से 1 और -2 के सामने ये पॉइंट आ गया। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे -1 y एक्सिस पे 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू -1 के सामने और y इज इक्वल टू 2 के सामने। नेक्स्ट आपके पास 0 0, ये पॉइंट ओरिजिन है, तो स्ट्रेट लाइन से आप मिला देंगे, ये ग्राफ आ जाएगा जो हमें इक्वेशन गिवन है उसका, -y इज इक्वल टू 2x। ये हमने -y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसी तरह अब इसका पार्ट नंबर 9 देख लेते हैं। अच्छा, पार्ट 9 में सिंगल वैल्यू गिवन है, 1/2 इज इक्वल टू x है, मैं इसको लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब है हाफ, यानी कि 0.5। 1/2 का मतलब है 0.5। x एक्सिस y एक्सिस 0 1 2 -1 -2, इसी तरह 1 2 -1 -2। अब यहां से x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब है, सबसे पहले तो ये x की वैल्यू है, तो ये x एक्सिस पे आएगी। 1/2 को आप लोकेट किस तरह से करेंगे, सबसे पहले अगर आप ये देखें, न्यूमिनेटर लेस है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ये वैल्यू जो है ये 0 और 1 के दरमियान में आनी। अब डिनोमिनेटर में 2 है, तो 0 और 1 के आप 2 पार्ट्स कर लें, 2 इक्वल पार्ट्स कर लें। ये 0 और 1 के मैंने 2 बराबर हिस्से कर लिए। अब न्यूमिनेटर में वैल्यू 1 है। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर में 3 होता तो फिर हम यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स कर लेते। तो लोकेट हम किस तरह से करते हैं, बल्कि ये लोकेट हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 में भी किया। तो यहाँ से मैंने इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए, न्यूमिनेटर में 1 है, जहां तक पहला पार्ट कंप्लीट हो रहा है, तो यहां से यहां तक फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह
अब 10 वाला पार्ट देख लें। 3y इज इक्वल टू 5x, पहले सेपरेट कर लेते हैं y को, y इज इक्वल टू 5/3x। इसी तरह अब हमने x की जगह अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करनी है, x y। अब x की जगह वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करनी है। अगर तो मैं 1 पुट करूंगा तो ये तो 5 1 जा 5, 5/3 आंसर आ जाएगा, जो हमारे लिए लोकेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो x की वैल्यू अगर हमने अपनी मर्जी से पुट करनी है तो फिर ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि वो वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाए, यानी कि y का आंसर डिवीजन की फॉर्म में ना आए। तो अगर x की जगह मैं 3 पुट कर लूं, x की जगह पे अगर हम 3 पुट कर लें तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, y का आंसर क्या आ जाएगा 5। किस तरह से? सिंपल, y इज इक्वल टू 5/3 है, तो x की जगह मैंने 3 पुट कर लिया, 3 3 से कैंसिल, y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो x की वैल्यू अगर हमने अपनी मर्जी से पुट करनी है तो ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे y का आंसर सिंपल आए, फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आए। तो नेगेटिव वैल्यू में -3 पुट कर लें तो उसका आंसर -5 आ जाएगा। यहीं पे अगर 3 की जगह -3 लिखें, 3 3 से कैंसिल, -5 आंसर आ जाएगा। और 0 पुट कर लें, ये वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी, 0 आंसर आ जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 0 x की जगह पुट करने से y का आंसर भी 0 ही आए। 0 पुट करने से y का आंसर 0 सिर्फ तब आएगा जब हमारा जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास कर रहा होगा। अगर ग्राफ ओरिजिन से नहीं पास कर रहा होगा तो फिर जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y का आंसर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब कि अगर x पुट करने से y का आंसर भी 0 आए, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर x पुट करने से 0 y का आंसर 0 ना आए तो इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। इन दोनों केसेस में जो ग्राफ है हमारा वो ओरिजिन से पास कर रहा है। कार्टियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, ये आ गया 0 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस है। y एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब इन पॉइंट्स को, ये जो ऑर्डिड पेयर्स आए हैं, इनको हम कार्टियन प्लेन में लोकेट कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 पुट करने से y की वैल्यू 5 आई है। ये एक ऑर्डिड पेयर है, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 5। यानी कि अब ये ऐसा पॉइंट आएगा जो x एक्सिस पे 3 के सामने होगा और y एक्सिस पे 5 के सामने। इसी तरह x की वैल्यू -3 पुट करने पे y का आंसर है -5। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5, तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0 ओरिजिन। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना, स्केल से स्ट्रेट लाइन से पॉइंट आपने ज्वाइन कर देने हैं। अच्छा, कार्टियन प्लेन बनाते हुए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इनमें डिफरेंस एक जितना रखना है, यानी कि ये 0 से 1 1 से 2 सारी साइड्स पे, यानी कि पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव y नेगेटिव y, इनमें डिफरेंस एक जितना रखना है। अगर डिफरेंस कम ज्यादा होगा तो फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो डिफरेंस आपने एक जितना रखना है, पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से आपने मिला देना। अब ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया 3y इज इक्वल टू 5x का। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट इसका है 11 2x माइनस y इज इक्वल टू 0।
सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने y को सेपरेट करना होता है। तो यहाँ से y को सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि अब ये वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू माइनस वाई, राइट साइड पे आके प्लस y हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x। अब y इज इक्वल टू 2x और यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू माइनस 2x का, ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ से x y कम से कम एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे हम लाजमी। इसी तरह से पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 2 1 जा 2, तो y का आंसर 2 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, इसी तरह x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का आंसर 0। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। ये x एक्सिस y एक्सिस। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 यहाँ पे आ रही है और y की वैल्यू 2, यानी कि ये जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू 1 के सामने आ गया और y इज इक्वल टू 2 के सामने। x इज इक्वल टू 1 ये पॉइंट, y इज इक्वल टू 2। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है -1 -2। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2। तो ये ऑर्डर्ड पेयर ऑलमोस्ट जब लोकेट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 0 0 ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन से आपने मिला देना। तो ये ग्राफ हमारे पास आ गया 2x - y इज इक्वल टू 0 का। इसी तरह नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 12 2x - y, 2x - y इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, y को सेपरेट करना होता है। तो -y राइट साइड पे आके +y हो जाएगा और +2 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाके -2। 2x - 2 इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 2x - 2। अब यहां से वैल्यूज पुट कर लेते हैं x की जगह पे। x y, एक पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू और फिर 0 पुट कर लेते हैं। अब यहां से x की जगह पे आप 1 पुट कर लें। x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो देखें 2 1 जा 2 और 2 - 2 0, y का आंसर 0 आएगा। किस तरह से, x की जगह हमने पुट किया 1, 2 - 2 0। इसी तरह अब -1 पुट कर लें, x की जगह -1 पुट कर लेते हैं। यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू एक्स की जगह -1 -2, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 आ जाएगा -4। तो x की जगह -1 पुट करने से y की वैल्यू आ गई -4। इसी तरह x की जगह 0 पुट कर लेते हैं। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा और 0 - 2 आ गया -2। अब हम इन पॉइंट्स को कार्टियन प्लेन में लोकेट करके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस, इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा y एक्सिस, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। इसी तरह 1 2 3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4
और ये आ गया -1 -2 -3 -4। अब इन पॉइंट्स को, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को कार्टियन प्लेन में लोकेट करते हैं और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 1 0, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। जब y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस पे ही आएगा, x की वैल्यू 1। क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो फिर जो पॉइंट होगा ये x एक्सिस पे आएगा। हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ था y एक्सिस और y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ था x एक्सिस। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 है तो x इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगा। इसी तरह अब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4, x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -4। तो ये आपके पास पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, x की वैल्यू -1 के सामने, y की वैल्यू -4 के सामने। इसी तरह x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट y एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे -2। अब इन पॉइंट्स को आपने स्ट्रेट लाइन से मिला देना। ये आपके पास ग्राफ आ गया 2x - y = 2 का। इसी तरह अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इक्वेशन, आपको गिवन है x - 3y + 1, x - 3y + 1 = 0। अब यहाँ से y को हमने सेपरेट करना है, तो माइनस का 3y अगर राइट साइड पे ले जाएं तो प्लस का 3y हो जाएगा। x + 1 = 3y। अब 3 को अगर आप दूसरी साइड पे लेके आएंगे, यानी कि यहाँ से y की क्या वैल्यू आएगी, y = x + 1/3। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y को जब सेपरेट किया x + 1/3, तो x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और जो y का आंसर आएगा वो लिख लेंगे x y। अब देखें ज़रा, आपने x की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये वैल्यूज कैंसिल होके जो y का आंसर आए वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आए। फॉर एग्जांपल अगर आप x की जगह 1 पुट कर लें तो ये 1 + 1 2/3 आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसी वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर x की जगह मैं 2 पुट करूं तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3/3 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं x की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करूँगा कि हमारे पास जो आंसर आए y का वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आए। अब मैंने x की जगह 2 पुट किया, 2 + 1 3, 3/3, y का आंसर क्या आ जाएगा 1। अब देखें नेगेटिव वैल्यू, एक ऐसी नेगेटिव वैल्यू देखें जो यहाँ पे पुट करें और y का आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आए। अच्छा, अगर -1 पुट कर लें तो y का आंसर 0 आ जाएगा। x की जगह पुट कर लेते हैं -1 + 1/3, -1 + 1 0, 0/3 0। x की जगह पे पुट किया -1, y का आंसर आ गया 0। इसी तरह अब अगर आप 0 पुट करेंगे, यहां अगर आप 0 पुट करें तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। 0 पुट करना लाजमी नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि 0 पुट करने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करना है या नहीं। अगर x की जगह 0 पुट करें, y का आंसर भी 0 आ जाए, इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करेगा। अब यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया, y का आंसर -2 आया, तो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप जस्ट इन दो वैल्यू से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे y का आंसर 1/3 आएगा। तो 1/3 लोकेट करना आपके लिए इजी है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो मैं इन्हीं दोनों वैल्यूज से जो है ना वो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपल ये। लेकिन हमें ये पता चल गया कि अब ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करना, क्योंकि x की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे तो y का आंसर 1/3 आएगा। तो सिंपल यहां से आप, ये आ गया x एक्सिस, इसी तरह y एक्सिस 0 1 2 -1 -2 1 2 और -1 -2 जी। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू 2, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1 के सामने ये पॉइंट आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 के सामने और y इज इक्वल टू 1 के सामने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, यानी कि y की वैल्यू 0 है तो ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे आना है, तो ये -1 पे आ गया। इनको आपने स्ट्रेट लाइन से मिला देना, तो ये ऑलमोस्ट आपका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। अगर आप 0 भी पुट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 1/3, तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1/3 ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है, इस जगह पे। तो यहाँ पे इन दो वैल्यू से भी आप ग्राफ बना सकते हैं। x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू 1/3 भी लिख सकते हैं, उससे भी ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है 3x - 2y + 1, पार्ट नंबर है ये 14। 3x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0, -2y + 1 इज इक्वल टू 0। पहले तो हम y को सेपरेट कर लेते हैं। -2y राइट साइड पे आके +2y हो जाएगा। 3x + 1 इज इक्वल टू 2y। 3x + 1 इज इक्वल टू 2y। किस तरह से आया, माइनस का 2y राइट साइड पे आके +2y। y की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहां से y इज इक्वल टू 3x + 1/2 दूसरी साइड पे जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम x की जगह वैल्यू पुट करते हैं और y का आंसर लिख के उसके मुताबिक हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, x y जी। अब यहां से x की जगह पे एक पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू, लेकिन वैल्यू इस तरह से पुट करेंगे कि सिंपलीफाई करने से जो y का आंसर आए वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आए, वो कैंसिल होके वैल्यू सिंपल इंटीजर की फॉर्म में आ जाए। अब यहां से x की जगह पे सिंपल अगर आप 1 पुट कर लें, 3 1 = 3, 3 + 1 4 और 4/2 आंसर 2 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर लूं, x की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं, 3 1 = 3, 3 + 1 4, 4/2 कितना आ जाएगा 2, तो y का आंसर आ गया 2। इसी तरह अब अगर आप x की जगह पे -1 पुट करें, अगर x की जगह पुट करें -1/2, 3 × -1 माइनस का 3, -3 + 1/2 यानी कि -2/2। x की जगह पे हमने -1 पुट किया, -2/2, 2 2 से कैंसिल, माइनस का 1। x की जगह पे पॉजिटिव वैल्यू 1 पुट की, y का आंसर 2 आ गया। x की जगह नेगेटिव वैल्यू -1 पुट की, y का आंसर -1 आ गया। अब अगर आप 0 पुट करें तो यहां से देखें, 3 × 0 0, 0 + 1 1, तो y का आंसर आ जाएगा 1/2। अगर आप 0 ना भी पुट करें तो ग्राफ बन सकता है। अब हमें यहां से ये पता चल गया
कि ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास नहीं करना, क्योंकि x की जगह पे जब 0 पुट किया तो y का आंसर 0 नहीं आया। तो सिंपल यहां से 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 प्लस 1 1 1/2 आंसर आया y का, x की जगह 0 पुट करने से। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस, इसी तरह y एक्सिस, ये आ गया ओरिजिन 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 माइनस का 3। तो अब यहाँ से इन पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 के सामने ये पॉइंट आ गया। x इज इक्वल टू 1 के सामने, y इज इक्वल टू 2 के सामने। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, तो x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, अब x की वैल्यू 0 है तो ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे आएगा। y की वैल्यू 1/2, 1/2 का मतलब है ये पॉइंट यहाँ 0 और 1 के दरमियान हाफ में आना है, यानी कि 1/2 का मतलब आपके पास क्या होता है 0.5, तो 0 और 1 के दरमियान ये आ गया 0.5। अब आपने इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना, स्केल से स्ट्रेट लाइन से आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे ग्राफ हमने x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0 का बनाया था, और यहाँ पे अब हमने ग्राफ बना लिया 3x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं, कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, आर दी फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। अब हमने ये बताना है कि जो हमें इक्वेशन गिवन है इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या वो x एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर y एक्सिस के। तो अगर x की वैल्यू आएगी, क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, अगर x की वैल्यू हो तो वो y एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ, और इसी तरह अगर y की वैल्यू आएगी तो वो जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसी तरह पार्ट नंबर 1 में यहाँ से -1 राइट साइड पे आके +1, 2 1 are 2, 2 2 are 4, x इज इक्वल टू 2, ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसी तरह +2 राइट साइड पे आके -2, x इज इक्वल टू -3, तो ये ग्राफ भी पैरेलल होगा y एक्सिस के। इसी तरह +3 राइट साइड पे आके -3, y इज इक्वल टू -1/2, तो ये ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा क्योंकि y की वैल्यू है। जब x और y की दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, तो जो अभी हमने लास्ट पे ग्राफ बनाए थे पार्ट नंबर 7 में, 8 में, 10 से लेके 14 तक, सारे जो ग्राफ थे ना वो x एक्सिस के पैरेलल थे ना y एक्सिस के। तो जब इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी x और y दोनों की फॉर्म में, तो वो जो ग्राफ होगा नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस, ना वो ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा ना y एक्सिस के। क्वेश्चन नंबर 4, m और c की वैल्यू फाइंड करनी है अपनी इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx + c की फॉर्म में लिख के। तो यहाँ से ये y वाली वैल्यू मैंने इस साइड पे रख लिया, प्लस का 2x राइट साइड पे आके -2x, -1 राइट साइड पे आके +1, 3 जब राइट साइड पे आएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 को मैंने दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख लिया। अब यहाँ जो ये वैल्यू है ये mx, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो x के साथ m की वैल्यू है, तो ये m की वैल्यू आ गई। इसी तरह mx + c, ये c की वैल्यू, तो m और c की वैल्यू आ गई। इसी तरह इसके b पार्ट में भी y को आपने सेपरेट करना है, ये फॉर्म बनानी है, y इज इक्वल टू mx + c। तो यहाँ से y माइनस का 2y राइट साइड पे आके +2y, 2 जब दूसरी साइड पे आएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दोनों वैल्यूज के साथ मैंने 2 को सेपरेट कर लिया, तो यहाँ से 2 1 are 2, 2 1 are 2,
इसको मैंने लिख लिया 1/2 सेपरेट, x सेपरेट, जब आप x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा। तो जब आप कंपेयर करेंगे इससे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी m की, और इसी तरह ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी c की। तो बाय कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से m की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1। c वाला पार्ट देख लेते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y को इसी साइड पे रहने देते हैं, प्लस का 3x दूसरी साइड पे जाके -3x, -1 दूसरी साइड पे आके +1। इसी तरह से आप मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से m की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1। mx -3x तो m की वैल्यू -3 प्लस c है, यहाँ पे 1 है तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। a b c d वाला पार्ट 2x y इज इक्वल टू 7, माइनस का y दूसरी साइड पे आके प्लस y हो जाएगा, 2x और ये 7 इस साइड पे आके -7 इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 2x -7। मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से m की वैल्यू 2 आ गई, m इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -7, ये c की वैल्यू के साथ यहाँ माइनस का साइन है, तो c की वैल्यू -7 आ जाएगी। d के बाद e वाला पार्ट देख लेते हैं, e वाला पार्ट भी आपके पास सिंपल है, 3 - 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो y को इसी साइड पे रहने दें, माइनस का 2x दूसरी साइड पे आके प्लस 2x प्लस 3 इधर आके -3, ऐसे ही आप मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई -3। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, f वाला, 2x इज इक्वल टू y प्लस 3, प्लस का 3 दूसरी साइड पे आके -3, 2x - 3 इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 2x - 3। अब यहाँ से जब आप मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी -3। इसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो 8.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये पूरी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक हमें इक्वेशन दी है 2x y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये बताना है कि जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाए करते हैं या नहीं। फर्स्ट पॉइंट 2 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो यहां से चेक कर लेते हैं, अगर बोथ साइड्स इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ पे लाए करता है, अगर इक्वल ना आई तो ये इस पे लाइन पे लाए नहीं करता। x की जगह पे 2 पुट करना है, y की जगह पे 3, यहां से आ गया 4 - 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। गिवन पॉइंट 0.23 डज नॉट लाई ऑन गिवन लाइन, मेंशन कर देंगे 0.23 डज नॉट ऑन गिवन लाइन। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमें जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 0, सेकंड है 0 0, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास 2 × 0 माइनस y की जगह पे भी 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 - 0
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे ही मेंशन करेंगे पॉइंट 0 0 डज नॉट लाई ऑन 0 0 डज नॉट लाई ऑन गिवन लाइन। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, -1 1 -1 1 मेंशन करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -1 माइनस वाई की जगह पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -2 -1 प्लस 1 कैंसल, -2 0 के इक्वल नहीं है, तो मेंशन कर देंगे पॉइंट -1 1 डज नॉट लाई ऑन गिवन लाइन। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, पॉइंट हमें गिवन है 2 5, मेंशन कर देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू एक्स की जगह पे x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, इसी तरह -1 y की जगह पे वैल्यू आनी है 5, -5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, -5 प्लस 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। मेंशन कर देते हैं पॉइंट 2 5 लाई ऑन गिवन लाइन। इसी तरह अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5 5 3 हमें गिवन है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पॉइंट है 5 3। सिंपल x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर लेनी है, पुटिंग x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 2 इंटू एक्स की जगह पे 5 माइनस वाई की जगह 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 3 करेंगे 7 आ जाएगा, 7 प्लस 1 8, 8 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि जो पॉइंट है ये गिवन लाइन पे लाई नहीं कर रहा, तो आप मेंशन कर देंगे पॉइंट 5 3 डज नॉट लाई ऑन गिवन लाइन। अब इसी तरह एक्सरसाइज 8.1 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।